आरा शहर की रेड क्रॉस सभागार में लोजपा रामविलास की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद अरुण भारती ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025 मोदी सरकार का अब तक का सर्वश्रेष्ठ बजट है। इस बजट में जहां मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए 12 लाख सालाना आय वाले लोगों को टैक्स में बड़ी राहत दी गई है, वहीं इस बजट से बिहार का कायाकल्प होगा। चिराग पासवान के प्रयास से बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना होगी। निफ्टेम भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध संस्थान है। निफ्टेम का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करना है। बिहार 13 करोड़ की आबादी वाला खाद्य उत्पादनकर्ता महत्वपूर्ण राज्य है। बिहार में फूड प्रोसेसिंग की असीम संभावनाएं हैं। यह संस्थान न केवल शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्रदान करता है, बल्कि नवाचार, उद्यमिता और ग्रामीण विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। निफ्टेम के खुलने से बिहार में फूड प्रोसेसिंग उद्योग में क्रांति आएगी। बिहार के लोग इनकी घोषणा होने के बाद चिराग पासवान की सराहना कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए बिहार की 13 करोड़ जनता की तरफ से आभार। निफ्टेम ही नहीं बल्कि बिहार मखाना का प्रमुख उत्पादक राज्य है। केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा हुई, जिससे बिहार के मखाना उत्पादन से जुड़े लाखों लोग लाभान्वित होंगे। बैठक को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश प्रभारी कुमार सौरभ सिंह ने कहा कि पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करने के लिए चिराग पासवान संघर्ष कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के साथ अब चहुमुखी विकास और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे को सफल बनाना ही लोजपा रामविलास का मुख्य उद्देश्य है। मौके पर युवा अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे, जिला प्रभारी पंकज पासवान तथा सह प्रभारी मनीष सिंह ने भी संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। बैठक की अध्यक्षता राजेश्वर पासवान, जिला अध्यक्ष लोजपा रामविलास एवं संचालन विजय सिंह ने किया। जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान समीक्षा के क्रम में कहा कि भोजपुर लोजपा का कार्यकर्ता हर घर पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के विजन को पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में भोजपुर में भी हमारा 2 प्रत्याशी हो। बैठक में मुख्य रूप से राजेश शाह, मनोज पासवान, विकास सिंह, संतोष पासवान, यादव राम सकल भोजपुरिया, अरविंद ओझा, बबीता चौधरी, लीला शर्मा, शाहनवाज वली, सन्नी पंडित, श्याम कुमार मुन्नू, मनीष बुचली, प्रशांत सिंह, कुंवर उपेंद्र सिंह, संजय पासवान सहित सभी प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष एवं प्रखंड अध्यक्ष मौजूद रहे। देखिए, बिहार का प्रभारी बनने के बाद हर जिले में जाकर के हमारी संगठन की क्या ताकत है, हमारी इकाई कहां तक पूरी है, बूथ स्तर तक हमारी समीक्षा हो रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जहां भी हमारी कमियां हो उन सब कमियों को अगले 1 से 2 महीने में हम लोग पूरा कर लें, ताकि बिहार चुनावों में जिस मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए गठबंधन का सहयोगी होने के नाते जो अपना योगदान है वो एक मजबूत तरीके से दे सके। देखिए, हम लोग कहते हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं 243 सीटों पर। इसका मतलब है कि हर जिले में जा करके अपनी ताकत को आंकना और उसके साथ साथ ही ये भी तय करना कि उन जिले में अगर हमारी जहां जहां मजबूत दावेदारी और ताकत बनती है, हम वहां पर उस सीट को कैसे गठबंधन के अंदर मजबूती से अपना पक्ष लेकर गठबंधन में इस बाबत हम लोग सहमति तय कर सके कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगर उस सीट पर चुनाव लड़ती है तो चुनाव जीतेगी। इसी संबंध में 2025 को लेकर कितने तैयार हैं? 2025 को लेकर के पूरी तैयारी है। 243 सीटों पर लगातार समीक्षा हो रही है, लगातार सर्वे हो रहा है, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक लगातार संवाद हो रहा है कि हमारी तैयारी जो है मजबूती से होनी चाहिए, ताकि जहां हम चुनाव लड़े वहां हम मजबूती से चुनाव लड़े और जहां हम चुनाव नहीं लड़े वहां अपने गठबंधन के सहयोगियों को मजबूती से 100% स्ट्राइक रेट के साथ चुनाव जितवाएं। भोजपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र, क्या यहाँ से लोजपा अपना उम्मीदवार करेगी या गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अन्य सहयोगी? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, हम लोग तैयारी सारी सीटों पर करेंगे, सारी 243 सीटों पर करेंगे। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, गठबंधन के लिए भी तैयारी करेंगे।
बहरहाल जबकि गठबंधन की अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी सीमाएं हैं, तो कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा ये गठबंधन के अंदर तय होगा। एक बार जब तय हो जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा तो आपको भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 7 मंत्री भाजपा कोटे से बनाए गए, भाजपा और अन्य दल जो हैं उसमें छुट्टी रही इस पर। देखिए, हमारे फिलहाल कोई विधायक नहीं है और इसीलिए हम लोगों को कोई इसमें ये नहीं था कि हमारे एक कोटे से भी कोई मंत्री बने, लेकिन बहरहाल चूंकि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जिस तरह से केंद्र से चिराग पासवान जी कैबिनेट में हैं और लगातार उन्होंने बिहार के विकास के लिए अपने बिहारी फर्स्ट विजन के साथ लगातार जिस तरह से हर बजट में कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल पैकेज आवंटन मिले। जैसे बिहार में इस बार मखाना बोर्ड हुआ जो उनके मंत्रालय के द्वारा आया, या फिर निफ्टम का बिहार, पूरे देश में 2 निफ्टम है, तीसरा निफ्टम जो भारत में लगने जा रहा है वो बिहार में लगने जा रहा है। ये चिराग पासवान जी करवा करके ले आए। इसके बाद बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को मुख्यमंत्री जी कैसे बांटते हैं, किन किन मंत्रियों को अलग से प्रभार देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। हम लोग उसका स्वागत करते हैं और जितने भी मंत्री बने हैं उन सबको अपना हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। विपक्ष का कहना है कि रिमोट कंट्रोल भाजपा के पास है, मुख्यमंत्री सिर्फ दिखावे के लिए। देखिए, विपक्ष अगर सकारात्मक बयान देता तो उस पर हम लोग टिप्पणी करते हैं, लेकिन विपक्ष न पॉलिसी पे, न योजनाओं पे, न परियोजनाओं पे, न सरकार के कार्यकलाप कार्यान्वयन पे कोई टिप्पणी कर रहा है। अगर कोई सकारात्मक टिप्पणी हो तो उस पर हम लोग जवाब दें, ऐसी नकारात्मक टिप्पणी पे हम लोग कोई जवाब नहीं देंगे। सर, आपके पार्टी का राजनीति क्या है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि इस मामले पे हम लोग एक तो कि संज्ञान में नहीं है और दूसरा हम लोग चाहेंगे कि सकारात्मक सवालों पे जवाब दें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कैबिनेट विस्तार में आरोप जो महागठबंधन की ओर से लगाया जा रहा है कि समुचित जो जाति है उसको लेकर नहीं चला गया है, इसमें जो ज्यादातर संख्यक और यादव की उनको हटा के रखा गया है कैबिनेट, नहीं, निराधार है। देखिए, विपक्ष को और खास करके राजद को इस बात का तकलीफ है कि वो सरकार में नहीं है, जहां पे डबल इंजन की सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। अगर वो सरकार में होते तो ऐसे में जो भी मंत्री वो लोग एक्सपेंशन में बनाते, उससे जमीन लिखवाते जैसा कि उनका इतिहास रहा है, या कोई भ्रष्टाचार करते, उनको इस बात का मलाल है कि जब भी बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी कोई कदम उठा रहे हैं उसमें विपक्ष को कोई लाभ, आर्थिक लाभ नहीं हो पा रहा है, इसलिए बौखला करके कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कल एक बयान जारी किया है और कहा है कि एनडीए के कई घटक दल जो हैं वो हमारे संपर्क में, उनको शुभकामनाएं हैं, संपर्क में है तो संपर्क स्थापित करके अपना कुनबा बढ़ा ले। उनका कुनबा तो रोज के हिसाब से घट रहा है, उनके प्रभारी भी आए थे, पहले अपना कुनबा बढ़ा ले और राजद से बिहार चुनावों में जो वो सीट मांग रहे हैं ले लें, इसके बाद वो किसी और पे आक्षेप करेंगे।